हेलो व्यूअर्स, ये आज का वीडियो बड़ा स्पेशल वीडियो है और एक ऐसे फार्मर हैं, डेयरी फार्मर, जो बेसिकली एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से तो बिल्कुल नहीं थे, बट उन्होंने मेहनत करी और गांव में भी शायद वो कभी नहीं रहते। उनसे बातचीत करेंगे पूरी। मैं एक वॉक अराउंड कराता हूँ इनके फार्म का, किस क्वालिटी का जो इन्होंने अपने कैटल्स हैं, स्पेशली जर्सी, ये जर्सी पे ही काम कर रहे हैं, कि कैटल्स इन्होंने तैयार करके रखे हैं। इनकी एज कितनी है, ये प्रेगनेंसी कितना टाइम इनको काविंग के लिए है, और ये देखिए वो सारी की सारी डिटेल्स में बात करेंगे, क्योंकि इन्होंने हर एक चीज़ पेन डाउन करी है। हर चीज़ की एक्सेल शीट बनाते हैं, उस पर प्रॉपर चीज़ों को मेंटेन करते हैं। इस तरह से ये जो टोटल इनके पास लाइव स्टॉक है, जो क्वालिटी है, वो सारा का सारा इम्पोर्टेड सीमन का जो स्टॉक है वो इनके पास अभी है। आप हेल्थ देखेंगे, चारे में आप देखेंगे ये सुपर नेपियर अभी खिला रहे हैं मिक्स साइलेज को मिक्स करके। और चैफ इन्होंने जो यूज़ किया है, बड़ा हाई आरपीएम का चैफ कटर आप देखेंगे किस तरह से क्रश किया है। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। हेल्थ आप इनके काउस की देख पाएंगे, शेड का स्ट्रक्चर देख पाएंगे। कंप्लीट बातचीत करेंगे। मैं एक वॉक अराउंड कराता हूँ आपको कि कितनी फैसिलिटीज़ इन्होंने अपनी काउस को देखे रखी है, तभी ये आगे जाके दूध भी देती हैं। अडर टाइप काउस का आप देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक गाय, इनकी सारी की सारी जो काउज हैं वो बहुत ही बढ़िया स्ट्रक्चर की, बहुत ही अच्छा दूध देने वाले। कोई बहुत बड़ा साइज़ नहीं है, जो जर्सी का आइडियल साइज़ होता है। ये देखिए आप कितनी सुंदर ये काउज हैं। अनफॉर्चुनेटली सेक्सीमन, ये सेक्सीमन का इनके पास बछड़ा आया है। ये नॉर्मल सीमन का बछड़ा है, तो उसकी भी बहुत सारे व्यूअर्स हैं और गऊ प्रेमी जिनको कह सकते हैं, वो पूछते हैं कि बछड़ों का क्या करते हैं। तो देखो भाई साहब, उन लोगों के लिए देखिए कितने प्यार से ये इन बछड़ों को भी पाल रहे हैं। ये देखिए क्वालिटी ऑफ काउस। ये पूरा शेड आपको बाहर सुपर नेपियर की फील्ड्स इनकी नज़र आ जाएंगी। इस तरह से ये काऊ डंग और मैन्योर कलेक्शन का इन्होंने टैंक बना के रखा है, ऊपर से शेड। और ये इनका डाउन द लाइन मिल्किंग मशीन है, और ये मिल्किंग पार्लर इसको बनाएंगे। अभी काम चल रहा है। ये पूरा ये इस तरह से सुपर नेपियर, ये साइलेज, और इस तरह से इनकी ये चैफ कटर हाई आरपीएम वाला। और देखिए कितने प्यार से ये अंदर दिखाता हूँ जहाँ ये इनके काफ्स हैं। वो सबसे इम्पोर्टेंट है जब हम लोग डेयरी फार्म करते हैं, किस लेवल के हम लोग कैटल। ये 15 मंथ्स का बच्चा है। आप हाइट इसकी देख सकते हैं, इसके बारे में भी बात करेंगे। अगेन ये 2 हीफर्स, टॉप क्वालिटी हीफर्स। आप फैसिलिटीज़ देखिए, कोई मक्खी मच्छर अंदर नहीं आता है। मैंने जनरली इनको बोला कि आप बाहर भी गायों को छोड़ सकते हैं, बट इनका सिंपल सा रिप्लाई था कि इनकी जो गायें हैं उनको मक्खी और मच्छर की आदत नहीं है, परेशान हो जाएंगी, इसलिए उन्होंने वेल कवर्ड करके ये रखा हुआ है। तो आइए अब बात करते हैं रमन जी से, जिनका ये देखिए क्वालिटी ऑफ अडर्स आप देखिए। हर गाय का यही ट्रेस शायद हम लोगों को देखने होते हैं। अभी ये फर्स्ट टाइमर है, फर्स्ट लैक्टेशन में बच्चा, देखिए अभी इसको टाइम है। आप हर गाय का अडर साइज अडर देख सकते हैं, अडर की क्वालिटी देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक गाय की क्वालिटी बहुत अच्छी है और बाकी, ये देखिए एवरी काउ। हेलो रमन जी। हेलो सर, कैसे? बढ़िया। पहले तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस, जिस लेवल का आपने ये जर्सी तैयार करके रखी है हिमाचल में अपने चौंतड़ा में, वो मार्वलस है। अरे सर, आपसे गाइडेंस नहीं तो काइंडली रमन जी, आंटी हैं, देखिए आंटी भी काम कर रहे हैं क्योंकि इनका आज लेबर छुट्टी पे है, तो सबको काम करना पड़ता है। जी रमन जी, अपनी जर्नी काइंडली बताइए, क्योंकि ये बहुत ही स्पेशल हो सकती है लोगों के लिए जो नए डेयरी फार्मर हैं, क्योंकि हिमाचल की जो रेशो है आप भी जानते हैं कि फेलियर बहुत ज़्यादा है। तो प्लीज़ अपना इंट्रोडक्शन और सारी चीज़ें आप बताइएगा प्लीज़। मैंने सर पहले बीटेक करी थी आईटी में, और मेरा था कि उससे बाद मैं एक बिज़नेस करने लग गया था अपने आप ही, छोटा सा बिज़नेस जी। मोबाइल फ़ोन्स को लेके। तो फिर मेरे साथ ये हो गया था कि मेरे को, क्योंकि जब मैंने बीटेक भी करी थी, हम ऐसी जगह रहे थे जाके, कॉलेज जनरली खेतों में होते हैं, खुली जगह में होते हैं। तो हमने देखा कि मेरा ना शहर से वो ख़त्म हो गया थोड़ा, कि शहर ना घुटे घुटा लगने लग गया, जैसे इंसान को लगती है ना घुटन, खुले इलाके में रहने लग जाता है। तो फिर मैंने सोचा कि कुछ चला जाए, कुछ ऐसा करा जाए शायद जो मैं यहाँ पे कर सकूँ। अगर डेयरी का नहीं पता चलता तो शायद मैं कभी ना आता इधर, क्योंकि नॉर्मल एग्रीकल्चर में छोटी लैंड होल्डिंग में कोई प्रॉफिट नहीं है।
अगर हम देखें बात करें तो इंडिया की बात कही जाती है, इंडिया में मार्जिनल फार्मर ज़्यादा है जिनकी लैंड होल्डिंग 1 हेक्टेयर मानी 2.5 एकड़ से कम होती है। अब आप सोचिए 2.5 एकड़ में उसको उगाना भी है, बेचना भी है, घर भी चलाना है, इसीलिए मोस्टली इंडिया का जो छोटा फार्मर है वो मजदूरी भी करता है या कोई और काम भी करना पड़ता है उन्हें, ताकि उनका घर वगैरह चल सके। सिर्फ डेयरी में समझ में आएगा कि डेयरी में क्या है कि प्राइस एक बार फिक्स हो जाता है, एक तरह से मार्केट में एक बार प्राइस बढ़ा तो वही रहता है। दूसरी बात यह है कि आपकी चाहे लैंड होल्डिंग छोटी हो, आप इनपुट्स जैसे हम फीड किसी और से ले रहे हैं वो सब हमें खुद उगाने की ज़रूरत नहीं है, तो आप ओवरऑल 2.5 एकड़ में और विद द हेल्प ऑफ स्पेशली आजकल जो नई ब्रीड आई है सुपर नेपियर वगैरह की, आप 2.5 एकड़ में भी 10 से ज़्यादा जानवर पाल सकते हो आराम से अपने फॉडर के साथ। दूसरी वही बात, फिर मेरे बस वही सब सोचा मैंने, फिर मैंने आपने जर्सी ही क्यों चूज़ किया? सर इसका बड़ा सिंपल वो है, इकोनॉमिक्स होते हैं कि देखो मेरे को सबसे पहले तो ये ज़रूरी था कि हिमाचल में आ रहा हूँ मैं, यहाँ पे कलेक्शन का कोई सिस्टम नहीं है जी। अब मैं अगर पंजाब हरियाणा की बात करूँ वहाँ भी कलेक्शन का सिस्टम है, बट कलेक्शन में भी किस बेसिस पे लिया जाता है दूध, वो लिया जाता है फैट के बेसिस पे जी। और अगर हमने डायरेक्ट कस्टमर को बेचना है तो आपको पता ही है सर, वो तो वैल्यू नहीं पड़ेंगे, उनको तो दिखनी चाहिए मलाई, नॉर्मल कस्टमर को मलाई दिखनी चाहिए, जो कि बात हम भी ऐसे ही थे थ्रू आउट अपनी लाइफ है ना, मलाई दिखनी चाहिए। तो अगर 2 तरह की ब्रीड्स हैं इंडिया में जिनका फैट ज़्यादा होता है, एक जर्सी है और एक देसी है। जी। देसी गाय का जिस तरह के एरिया में मैं बैठा हूँ फार्म नहीं सक्सेसफुल हो सकता, क्योंकि यहाँ पे दूध का रेट वैसे ही कम है, तो हमारे को तो जर्सी ही जाना था, क्योंकि हमें फैट पे काम करना था, फैट ज़्यादा देना था कस्टमर्स को भी और अपने लिए भी वो अच्छा रहता है जी। और दूसरा रीज़न ये है कि जर्सी एक स्मॉलर एनिमल है, इसकी फीड एफिशिएंसी वन ऑफ द बेस्ट है सारी ब्रीड्स में से जी। और एक नए फार्मर के लिए छोटा जानवर हैंडल करना ज़्यादा आसान होता है, उसको फीड भी कम खाएगा, वो भी सब कम खाएगा और फिर भी प्रॉफिटेबल रहेगा। और जहाँ तक मैंने देखा है एचएफ से थोड़ा कम ट्रबलसम है ये, इन द आप बात करें बीमारियों की या नॉर्मल चीज़ों की। अब हमने जैसे आप देखेंगे सारे के पक्के फर्श पे रखा हुआ है जी। एचएफ बहुत जल्दी लंगड़ी हो जाती है इन पे, पर आपका खुद का एक्सपीरियंस रहा है, हिमाचल में ज़्यादातर लोग पक्के फर्शों पे ही रखते हैं गायों को और कुछ नहीं होता, 10-10 साल 15-15 साल रह रही है, आराम से रह रही है, कोई लेमनेस का इशू इतना जल्दी नहीं आता। तो रमन जी, अभी तक जो आपकी जर्सी काउज मैं देख पा रहा हूँ, सारी की सारी वेल स्ट्रक्चर्ड जर्सी काउ जिसको बोलते हैं, इम्प्रूव्ड। अभी आप अगर इंडिविजुअल गाय से हम शुरुआत करते हैं उस तरफ से आके, जहाँ से आपकी जर्नी शुरू हुई थी वो बताइए, और कहाँ से आपने ब्रीड इम्प्रूव आगे ब्रीडिंग कर करके आप यहाँ तक पहुँचे हैं, क्योंकि अभी 7 के आसपास आप के पास मेरे को लग रहा है कि आप पहुँच चुके हो। तो ये हमारी फर्स्ट काउ थी। अच्छा। अभी शेड वगैरह हमारा बना ही था, ये सब नहीं लगा था जी। और आपको पता है आपके थ्रू ही, आपकी मदद से ही हम ला पाए थे इसको जी। तो जब ये लाए थे हमारी पहली गाँव थी, मैं तो लाने नहीं वाला था, तब सब कुछ पूरा नहीं होता, बट मॉम ने बोला नहीं भाई शुरुआत तो कहीं ना कहीं से करनी पड़ती है जी। तो लाएगा तो तब चीज़ें सीखने को मिलेंगी जी। तो हम इसको ले आए थे और ये तब हमें लग रहा था होएगी, पर ये गाभन नहीं थी जी। तो हमारे लिए फ़ायदा ही हो गया, मैं तो कहता हूँ, क्योंकि आप हमने 0 से शुरुआत हो गई एक तरह से। जी। ठीक है, अच्छी नहीं पालनी पड़ी, बट हमने इसकी शुरुआत हो गई हमारी, तो फिर हमने इसको पहली बार ट्राई करा, नहीं हुआ, फिर उसमें हीट डिटेक्शन सीखने को मिली, जो कि एक सबसे बड़ा पॉइंट है और जो कि मेरे को हमेशा लगता है कि हमारा ये पक्का होने की वजह से हीट डिटेक्शन बहुत अच्छी तरह से होती है हमारी। जी। तो हीट डिटेक्शन का पता चला, कैसे टाइमिंग ऑफ इंसेमिनेशन कितनी इंपॉर्टेंट है उसके बारे में पढ़ा, उसके बारे में जाना। 1-2 हमने आयुर्वेदिक दवाइयाँ भी दी, कॉन्सीमैक्स करके आती है जो हमारे को डॉक्टर ने बोला देनी चाहिए, तो ये हो गई, गाभन हो गई। उसके बाद फिर हमारी अगस्त ऑफ 2022 में ये किसने काविंग हुई, सब कुछ सीखने को मिला उसमें भी, काविंग के बाद बच्चे को कैसे रखना है, उसका कैसे करना है। और इसका शायद हीफर भी आपके पास आ चुकी है। हाँ जी, इसकी वो जो वहाँ खड़ी थी जी, देखिए हमने, वो भी व्यूअर्स दिखाएंगे। तो अभी ये गाय से आप कितना दूध मैक्सिमम पीक ईल्ड है, और हम 305 डेज की बात करते हैं, क्या अचीवमेंट ये गाय आपको करके दे रही है? सर फर्स्ट लैक्टेशन में भी ये काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही थी जी। 18-19 लीटर टच कर लिया था जी। और शायद ज़्यादा भी कर देती, पर इसको थिलेरिया हो गया था। जी। तो थिलेरिया के बाद उस वक्त हम इतनी अच्छी रिकॉर्डिंग नहीं करते थे, बस हम अपने लिए ध्यान रखते थे, इतना दूध दिया हो गया। जी। तो अब हमने सेकंड लैक्टेशन में इसकी रिकॉर्डिंग शुरू करी है, फर्स्ट डे से हमारे पास लैक्टेशन का रिकॉर्ड है। जी। तो अभी 12 महीने हो गए हैं, तो उसका आप एवरेज लगाइए कि 17 लीटर पर डे का एवरेज आ रहा है हमारा। जी। तो 10 से आप कर देंगे अगर उसको, तो आपका आ जाएगा तकरीबन 5000 से ऊपर, 5,500 लीटर के आसपास इसकी एवरेज आ जाएगी। जी। और जर्सी में जिसका कि फैट भी
कंसिडरेबली हायर होता है जी। फैट कम कितना? से कम स्टार्टिंग में कम से कम 4.5 फैट था इसका, जो स्टार्टिंग के 20-22 जो मेंटेन करती, जैसे ये 18 पे भी आई तो इसका फैट बढ़ के 5 से 6 के बीच में आ जाता है आराम से। वेरी नाइस। और अब नीचे जाएगी तो आपको पता ही है 6 या 8 भी टच करती है ये गाय, जैसे जैसे तो दूध कम यूनिफॉर्म ये जो परफॉर्मिंग है इनकी यूनिफॉर्म रहती है, जैसे सपोज अगर आपका 20 से 21 लीटर पीक यील्ड है तो डाउन द लाइन वो अगले 6 महीने या 7 महीने उसको कितने दिन तक कैरी करती हैं? तो ये भी गाय टू गाय है जी यही, और यही आज की डेट में अभी मैं खुद एक इटली का कोई वीडियो देख रहा था, जी तो वो कह रहे हैं कि उन्होंने अब पीक पे काम करना बंद कर दिया है क्योंकि पीक एक ट्रबलसम वो बन गया उनके लिए। जी। तो उन्होंने पीक मेंटेन, वो 50 से ऊपर क्रॉस कर चुके थे, वो वापस लाया पीक 40 प्लस पे ले आए हैं वो, जी बट परसिस्टेंस बढ़ा दिया। परसिस्टेंस माने कितने दिन तक वो पीक रखेगी। तो ये काउ बहुत ही एक्सीलेंट है इस मामले में, मुझे लगता है। आप आज बात करेंगे हम 12 महीने बाद भी ये 13 लीटर दूध दे रही है, हाफ भी नहीं हुआ है तो मतलब। व्यूअर्स ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो रमन जी बता रहे हैं, ये समझने वाली बात है। हमें इस चीज़ से मतलब नहीं है कि आपकी गाय ने 30 लीटर दूध दे दिया, बट वो 30 लीटर दूध देने के बाद 3 महीने बाद अगर वो 15 पे आ गई तो दैट काउ इज़ ऑफ नो यूज़। बट एक गाय जो 15 लीटर दे रही है और डाउन द लाइन 8 महीने तक 15 कंसिस्टेंसली देती है, तो वो गाय हमें शायद रखनी चाहिए। तो ये रमन जी की फर्स्ट काउ, और इन्होंने बताया कि 6,000 लीटर के 5,500 प्लस लीटर। 5,500 अगर हम वो 10 महीने की देखेंगे तो 5-5,500 के आसपास है, और अभी सेकंड लैक्टेशन है, शायद अगली बार थोड़ा और बढ़ेगा। जी। तो ये गाय है इनकी, ये फर्स्ट काउ थी। रमन जी इस गाय के बारे में बताइएगा, ये हीफर है शायद? ये भी नहीं, ये भी अभी सेकंड, ये भी अब सेकंड लैक्टेशन में है। ये सारी ये हमारी तीनों परचेस्ड काउज है। ठीक है। ये पहले आई थी, फिर वो आई थी, ये परचेज है और वो आपकी अपनी है। तो ये वो सेकंड हमने खरीदी थी, यहीं से लोकली खरीदी थी जी। और यहाँ पे आपको पता है 18-20 हज़ार में अच्छी गाय मिल जाती थी। तो ये सर ये बताइए आप। इसका बताए तो ये अब मेरी थर्ड काउ थी जी। मेरे साथ। इसका इशू ये हुआ कि साइज में दिखने में बहुत बड़ी थी जी। और लग रहा था कि हाँ ठीक है, बट साइज के साथ साथ एज भी थोड़ा सा मैटर करता है मेरे हिसाब से। तो जिन्होंने इसको टीका लगवा दिया था, मैं सारे व्यूअर्स से एक बात कहना चाहूँगा कि चाहे गाय बोलने लग जाए, एक तो आप इस बात में ना आइए, बहुत लोग कहते हैं कि अगर ज़्यादा बार बोल गई तो इसको इन्फेक्शन हो जाएगा, जल्दी से टीका लगा दो। नहीं, उसको साइज अचीव करने दीजिए अपना। एज कितनी होनी चाहिए? एज मेरे हिसाब से कम 15 महीने होनी चाहिए। राइट। आपको ज़्यादा डर लग रहा है कि आप एक बार में नहीं गाभन करा पाएंगे, आप 14 या 13 पे ट्राई करना शुरू कर दीजिए, बट इतनी तो होनी चाहिए। अब ये मैं जिनसे लाया था उन्होंने इसको आप लगाइए 11 महीने 10 महीने पे ही लगा दिया था, तो 19 मंथ पे इसकी फर्स्ट काविंग हो गई थी 19 महीने में। हाँ जी। तो उस वजह से वो कहते हैं ना जी, अब ये सेकंड में जितना दे रही है ना वो फर्स्ट में देती है, अगर सिर्फ उन्होंने 2 महीने या 3 महीने वेट कर लिया होता है एक्स्ट्रा। तो दिस इज अ लर्निंग व्यूअर्स जो इन्होंने स्पेशली एम्फेसाइज भी करा है। तो आप लोगों ने भी इस चीज़ का ध्यान रखना है, आइदर बॉडी वेट और एज दोनों। मतलब बॉडी वेट में थोड़ा होने दीजिए। एक हमारे यहाँ पे मतलब बॉडी वेट कितना भी हो 14 महीने तो वेट करना ही करना चाहिए। ठीक है, डन। और दूसरी चीज़ ये लगती है, हमें पता खिलाना नहीं छोड़ना चाहिए उसके बाद जी। हमारे को एक रूल सिखाया गया है कि फर्स्ट काविंग में गाय की 80% ऑफ इट्स बॉडी वेट अचीव हो चुका होना चाहिए जी। जो कि मेरे ख्याल से एक जर्सी के लिए 350 से 400 किलो के बीच होगा। 300 से तो ऊपर ही, कम से कम 300 से ऊपर होगा फर्स्ट काविंग तक जी। तो वो अचीव करवाना ज़रूरी है, तभी आपकी वो बेटर रहेगा सबके लिए। तो ये इसका मिल्क का बताइए, ये कितना आपने? ये सर फर्स्ट लैक्टेशन में तो इसने सिर्फ 12-13 लीटर की पीक ही अचीव करी थी जी, क्योंकि वही रीज़न था कि एज का। और तो अभी सेकंड लैक्टेशन में है, अभी 16-17 लीटर के बीच में। और पूरा अगर पिछले साल की पूरी ईयर एंड की लैक्टेशन की बात करें, है मेरे पास रिकॉर्ड। हाँ जी। देखिए व्यूअर्स, ये एक फार्मर या डेयरी जो एंटरप्रेन्योर है उसके पास एक्सेल शीट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी आपको दिखाएंगे, इन्होंने एक्सेल शीट पे डे बाय डे का डाटा रखा है, कितना दूध इसने दिया, लास्ट ईयर इसने कितना परफॉर्म किया, उसी से हम 3350 लीटर फर्स्ट लैक्टेशन में दिया है हमें। ये देखिए, ये 14 महीने की लैक्टेशन है, ये इसका रिकॉर्ड है 3347। ये देखिए 3300 लीटर इसने फर्स्ट लैक्टेशन में दिया। ये 12 महीने में दिया, ये 12 महीने में दिया। हाँ, बाकी 10 में जी। 10 में आप उसके हिसाब वो कम हो जाएगा। तो व्यूअर्स ये अच्छा, अब तीसरी गाय की बात करते हैं आपकी। तो ये भी हमने यहाँ पे ही भीड़ के ऊपर एक गाँव है, वहाँ से परचेस करी थी जी। और उनके पास मतलब मेरे दोस्तों ने देखा था, उनको बेचनी थी तो इसको मैं लाया और लाते ही इसको LSD हो गया था। फर्स्ट लैक्टेशन के आसपास की बात है जी। तो LSD हुआ था इसे, फिर ये नई रिकवर कर गई थी ठीक ठाक, और उसके बाद इसने फर्स्ट लैक्टेशन में तो ओवरऑल इसने भी इसके जैसी ही परफॉर्मेंस दिखाई। हालांकि दोनों को देख के लगेगा नहीं कि जी काफ़ी सिमिलर है, बट फर्स्ट लैक्टेशन में इसने भी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी। और बस उसके साथ वही है सर, मैं इनकी और इसकी दोनों की अगर डिफरेंस बताऊँ तो यही है कि वो दूध जल्दी गिराती है। तो हमें अभी जो पशु चाहिए वो लंबे टाइम वाला चाहिए। तो एग्जांपल के लिए जो मैं बात आपको पहले बता रहा था कि ये आज की डेट में 12 महीने हो चुके हैं इसको दूध देते को, उसको सिर्फ
10 महीने होने वाले हैं उसको, 9 महीने हुए हैं। जी ये अभी भी उससे ज़्यादा दूध दे रही है, हालांकि दोनों की पीक सेम थी। जी। दोनों ने 21-22 लीटर की पीक टच करी, बट ये अभी भी 13 लीटर दूध दे रही है, वो 11 पे जा चुकी है। अच्छा रमन जी, एक चीज़ और बताइएगा। जनरली जो लोग वीडियोस देखते हैं और बड़ा अर्ली शॉर्टकट्स ढूंढते हैं कि जी हम गाय को क्या खिलाएं, है ना, वो खिलाएं चाहे नहीं खिलाएं वो बात की बात रहती है। बट आपका अगर एक्सपीरियंस, पर्सनल एक्सपीरियंस जानना चाहूँगा, जैसे यही पर्टिकुलर गाय है जिसने 20-22 लीटर दूध दिया, इसका फीडिंग शेड्यूल क्या रहता है इनिशियल स्टेज पे जब अच्छा दूध दे रही होती है? इनिशियल स्टेज अगर हम 3-4 चीज़ों की बात करें जो सबसे बड़ी बात है, जो मैंने अब तो सामने दिख रहा है, लोग बोलते थे, जो लर्नड लोग थे वो बोलते थे, जी, जो लोकल लोग हैं वो उल्टा बोलते हैं। वो होता है ड्राई पीरियड की फीडिंग। जी ड्राई पीरियड की फीडिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। जी ये नहीं हो यहाँ पे जैसे बिल्कुल ही गिरा देते हैं उसको, जी आधा किलो भी नहीं देना, 1 किलो भी नहीं देना, सूखा घास डालने लग जाते हैं। जी ड्राई पीरियड की फीडिंग से ही डिपेंड करता है वो अगली लैक्टेशन में कैसा परफॉर्म करेगी, जो लास्ट के 2 महीने हैं। जी। तो हमारे उस पर जोर रहा, तो हम ड्राई पीरियड में भी 3-3 किलो डेली, 2.5 से 3 किलो फीड खाती है, क्योंकि साइज़ है इतना, 1-1.5 किलो इसको अपने लिए चाहिए। 1-1.5 किलो हम कहते हैं कि क्योंकि लूज़ हुआ है ओवर लैक्टेशन, तो थोड़ा गेन करे ये। हालांकि जो मैंने पढ़ा है उसमें कहते हैं कि ड्राई पीरियड में वेट गेन नहीं कराना चाहिए जी। बट मेरा जो एक्सपीरियंस रहा, ये ऐसी गाय हो गई है, ऐसे जेनेटिक्स हो गए हैं, इनका इतनी हाई बिल्ड की यील्ड है कि ये जब तक दूध देती रहती है गेन करती ही नहीं है, बहुत कम करती है कंपैरेटिवली। एग्जैक्टली। तो कितना, अगर हम उस टाइम की बात करें, हाँ जी, तो 20 लीटर वाली गाय के लिए आपका फीडिंग शेड्यूल तो क्या मैं था? वही एग्जांपल दूंगा कि जब हम सीख रहे थे हमें कह रहे थे कि डबल या हाफ, कहते हैं कि 10 किलो तक फीड देनी पड़ेगी जी अगर आपको 20 लीटर दूध लेना है। जी चलो, हम तो हमारा एक्सपीरियंस ये रहा, क्योंकि हमने पहले फीडिंग कराई, जी। तो मैंने इसको सिर्फ 7 किलो फीड पे रखा है ऑन 20 लीटर में? ऑन 21 लीटर। ये 22 लीटर टच पे 7 किलो से ज़्यादा फीड नहीं दी गई इसको। साथ में उस वक्त साइलेज चल रहा था नवंबर में। साइलेज कितना था? साइलेज सर 15 से 20 किलो के बीच में ही खा लेती होगी आराम से, कोई वीट स्टॉक कितना था? व्हीट स्ट्रॉ कम था, क्योंकि हम वो लंबा वाला सुपर नेपियर यूज कर लेते हैं उसकी जगह। तो मतलब व्हीट स्ट्रॉ नहीं था? व्हीट स्ट्रॉ तब नहीं था, वो लास्ट में जब वो खत्म हो जाता है तब होता है। तो दैट मीन्स आपका जो फीडिंग शेड्यूल ये रहा, 7 kg ऑफ फीड, अप्रोक्सीमेटली 20 kg साइलेज, हाँ जी। और एड लिब आपका सुपर नेपियर। सुपर नेपियर उससे साथ मिक्स में तूड़ी की जगह पे उसको मिक्स किया। कितना तो काफी 10 कर किलो? कम ही होगा सर, क्योंकि वो ज्यादा लिग्निन हो चुका होता है, उतना नहीं खा हाँ पाती है। मतलब यही रहता है, इतना कर ही गाय खाती है। हाँ सर, जब ये तो तब के लिए है जब हमारे पास सुपर नेपियर ना हो, वरना हम साइलेज नहीं डालते, हम साइलेज यूज नहीं करते। वो जो मैंने आपको पहली बच्ची का बाद में बताएंगे जी, उसने 22 लीटर बिना उधर चलता है। हाँ व्यूज, ये देखिए, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि बहुत सारे लोग ना फॉडर के ऊपर हम ध्यान नहीं देते, अच्छा शेड बना लेंगे। अब इनकी एक और कमेंडेबल चीज़ है, इनका ये जो शेड है ये ऑलरेडी काफ़ी टाइम से बना था, इनके पास स्पेस भी था। इन्होंने गाय तब लाई जब इनका ये सुपर नेपियर तैयार हो गया। सामने फील्ड्स हैं, उसमें भी खूब सारा सुपर नेपियर लगा है, तो फॉडर इज मेजर आई थिंक। सर ये ना, ये सब मेरा जो देखना है, आपको इकोनॉमिक्स ऑफ द बिजनेस तो देखनी ही हाँ जी पड़ेगी, हाँ जी हाँ जी। है ना। उसके बिना तो आप, कई लोग ये सोचते, मैं आपको एक बात बताता हूँ। एक वो हम एंटरप्रेन्योर वर्ल्ड में कहते हैं कि अगर आपके पास कोई और सोर्स है ना जी तो आप शायद अपना वो वाला काम उतना अच्छी तरह नहीं करोगे, जी जी क्योंकि आपको लगेगा यार यहाँ लॉस हो रहा है, कोई बात नहीं, मेरी तो 60-70 हज़ार की सैलरी आ जी रही है। जी। तो अगर आप, और बिजनेस को हम बिजनेस की तरह ही करना चाहिए, ये बात जो बिजनेसमैन है वो समझाते भी है, समझते भी है जी। वो छोड़ देंगे अगर उनसे वो बिजनेस सही नहीं हो रहा होगा, चाहे दूसरी जगह पैसा लग रहा हो। डेयरी में उल्टा थोड़ा। तो मेरे लिए और भी चारा नहीं था जी। मैं इसी से काम आना चाहता था, तो मेरे को फर्स्ट डे से ये सोचना था कि हाउ इट शुड बी प्रॉफिटेबल। जी तो आप देखिए, मैं कभी भी इतनी फीड नहीं उगा पाऊंगा जी, जितनी मेरे को खिलानी है। एब्सोल्युटली। ठीक है, फीड मिल भी जाती है, आप अगर अपनी भी फीड बना रहे हैं तो आपको उतने ही रेट पे मिल जाएगी जितने मार्केट से खरीदेंगे, उगाएंगे, मेहनत करेंगे, उतना तो नहीं पड़ता, पर चलिए कंपैरेटिव वैल्यू मिल जाता है हमें इंडिया में। जी फॉडर नहीं मिलता है जी। आज सुपर नेपियर के ऊपर कैसे गए आप, और क्रॉप्स के ऊपर क्यों नहीं सोचा? उसके 3 रीजन है जी। पहला रीजन तो हमारे यहाँ बंदर बहुत ज्यादा है, राइट। तो मैं मेज तो उगा नहीं सकता था साइलेज के लिए। जी दूसरी बात है, मेज लगाने में बार बार की मेहनत है, जी आपका कॉस्ट उससे बढ़ता है, आपको बार बार खेत को टिल करना है, बार बार बीज खरीदना है, बार बार आपको वो करना है। सुपर नेपियर एक बार लगा दिया, मेरा तो अब आपको पता ही है, जी, हाँ जी। 4 साल होने वाले बिल्कुल हैं। बिल्कुल। और और एक चीज़ और भी है, शायद जो टाइमिंग है, जो क्रॉप
को सोइंग से लेके हार्वेस्ट तक का जो टाइम वेस्ट होता है वो सुपर नेपियर नहीं होने देता हाँ शायद। जी हाँ जी हाँ जी। वो भी तो मैं तो बल्कि अब आस पड़ोस वालों से बात करके और लैंड ले रहा हूँ और बढ़ाने के लिए सुपर नेपियर बढ़ाएंगे या विंटर के लिए कुछ अलग लगाया करेंगे, क्योंकि विंटर्स में इशू आता है थोड़ा सा। अब रमन जी, अब ये आपकी खुद की है व्यूअर्स, मैं खुद की इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये परचेज्ड गाय थी। अब इनके ऊपर मेहनत करके कौन सा इंजेक्शन इंसेमिनेशन करना ताकि कौन सा बच्चा आए, ये इनकी खुद की मेहनत के बच्चे हैं। तो अब इनके ऊपर बात करते हैं। ये लैक्टेशन पे आ चुकी है। हाँ जी हाँ जी। तो इसके बाद ये जो मेरी पहली किसका गाय थी, जी ये उसका बच्चा है। ये उसकी बच्ची है। ये पैदा हुई थी मेरे बर्थडे पे पैदा हुई है 9 अगस्त 2022 को। इनकी 22 का। और कौन से सीमन का बच्चा है ये? तो ये सर इस बारे में मैं थोड़ा कहना चाहूँगा, क्योंकि जब आप स्टार्ट कर रहे हो आप नहीं अफोर्ड कर सकते सीमन, राइट, खुद जी। या और जहाँ हम बैठे हैं एटलीस्ट प्राइवेट ऑप्शन भी नहीं है जी, बहुत कम है। हाँ जी। तो हमें तो गवर्नमेंट का था कि अच्छा था कि गवर्नमेंट अच्छा सीमन प्रोवाइड करवा रही थी, उसके बाद सेक्स भी प्रोवाइड कराया, वो और भी अच्छी बात लगी जी। तो ये सैक के 40-150 की बच्ची है। वेरी नाइस व्यूअर्स, ये पता होना चाहिए कि हमारा जो बच्चा है वो कौन से, उसका बाप कौन है, माँ तो हमारे पास रहती है। तो जनरली ये आपने लैक देखा, हिमाचल के फार्मर्स में पता ही नहीं होता बेसिकली। सर हिमाचल के फार्मर को तो ये भी नहीं पता होता कई बार कि जो सीमन लग रहा है वो साहिवाल का है कि जर्सी का है कि किसका एग्जैक्टली है। बहुत बढ़िया। तो breed तो दूर इससे कैसे, क्या परफॉर्मेंस से खुश हैं आप, जो आपकी अपने जेनेटिक्स आपके पास है? सर बिल्कुल सर, क्योंकि एक तो ये जो जितने भी मैं एक्सपीरियंस डेयरी फार्मर्स को जानता हूँ उनसे, तो यही आपकी जन्म पूंजी होती है। हाँ जी बिल्कुल, हाँ क्योंकि और इसकी रेजिंग का पूरा प्रोटोकॉल है जी। काफ रेजिंग का पूरा प्रोटोकॉल है, कितने दिन उसको क्या खिलाना है, कैसे खिलाना है, कितना प्रोटीन होना चाहिए स्टार्टिंग की डाइट में, क्या होना नहीं चाहिए, तो हमने पूरा फॉलो किया वो जी। और रिजल्ट हमारे सामने ही है। ये अभी कितना टाइम इसको काव्ड किए हो चुका इसे है? काव किए सर अभी 3 महीने 1 हफ्ता हुआ है। और अभी तक कितना दूध दे चुकी 2000 लीटर दे चुकी है। है? वेरी गुड। तो दैट मीन्स ये 20 लीटर से ऊपर ही जा रही हाँ है जी, फर्स्ट लैक्टेशन में। अच्छा, अब आप इसका बात कर रहे थे कि इसको आपने जब साइलेज आपके पास था महीना पहले, सॉरी सुपर नेपियर था, तो आपने सुपर तो नेपियर सर साइलेज लिटरली अभी आया है जी, अभी 4 दिन पहले आया है साइलेज जी। तब तक हमारा सुपर नेपियर ही चल रहा था, इसने ये 2000 लीटर जो परफॉर्मेंस है वो सुपर नेपियर पे ही दी है। तो व्यूअर्स एक चीज़ अब आपको बताना चाहूँगा, सुपर नेपियर खिलाने के बाद जो इनकी कॉस्टिंग है वो ड्रास्टिकली चेंज हो गई होगी शायद, क्योंकि हम लोगों के पास लैंड होल्डिंग यहाँ कम है अनडाउटेडली, और हम खुद भी काम कर रहे हैं, तो मैं उसकी जीरो कॉस्टिंग ही लगाऊंगा एक तरह से, सर वही तो क्योंकि हमारा खुद का घास है। तो फीड आपने इसको कितने खिलाया? सेम सर वही 7 kg। 7 kg। मतलब दिस इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। मैंने- रमन जी, जो आपके मेरा जो सर समझ आई है और मैंने अपने कई अगर दोस्तों से आप बात कभी करी है, try जो करा- अच्छा जेनेटिक है ना जी उसको 1/3 पे ही रखो, हाफ पे ना रखो। तो मेरा 1/3 का चला हुआ है अभी सिस्टम। हाँ, लेकिन आपको वो एनर्जी डेंस फीड बनानी पड़ेगी। जी अगर जैसे मैं अपनी भी फीड खिलाता था, जी। अभी जरा थोड़ा टाइम जी। की कमी है जी। वरना मैंने अपनी फीड में हमारे में सर 40% ग्रेन है, जबकि 30% ज्यादा जनरली नहीं होता। नहीं होता तो जो हम अपनी फीड बनाते हैं 40% ग्रेन है, 40% ही प्रोटीन है जी। और 10% चोकर और 10% बाकी सामान है। तो अभी जैसे हम इसकी बात करते हैं, तो इसका जो, जब आप सिर्फ सुपर नेपियर दे रहे थे तो सिर्फ 7 किलो फीड का ही खर्चा आपका था? 6.5 से 7 ही दिया इसको, 7 क्योंकि हमने सब देखा यही। कभी आपने ऐसे ट्राई करने की कोशिश करा कि मैं बढ़ाने फीड की, बढ़ाता हूँ तो yes। दूध बढ़ेगा या? हाँ जी सर, वो जरूर करना चाहिए, बट वो आपको जैसे दिख जाएगा, वो अगर रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है तो आप और उल्टा भी करना चाहिए, आपको फीड गम भी करके देखना हाँ चाहिए एग्जैक्टली हाँ कि भाई अगर ये दे पा रही है उतने पे ही, हाँ, तो उसको वहीं पे वहीं stagnate रखा करें। जाए, क्योंकि एंड ऑफ द डे तो सर घास खाने वाला जानवर है, जितना इसको अपना डाई मैटर, जितना इसको न्यूट्रिएंट हरे से मिल जाएगा वो नहीं मिलेगा। वो आपको ये फीड का वो फायदा नहीं है। तो आपने कभी ट्राई करा कि इसको मैं थोड़ी सी और फीड देता हूँ कि? 5-10 दिन भी ज्यादा बोलती है, 2-4 दिन में ही पता चल जाता है सर। तो इसका करा आपने हाँ जी, ट्राई? सबका बड़ी ट्राई थी? था। नहीं नहीं वही बड़ी। 21-22 पे ही जो ठीक हुआ। है। फिर उसके बाद मैं घटाता रहा, फिर एक लेवल आया जब जिस पे ये सेट हो गई, तो 6.5-7 पे। तो अभी इसको 6.5-7 ही फीड हाँ है? जी, 6.5 हमारी अगर मिक्स हो रही तो 6.5 में भी चल जाता है काम, मतलब और नहीं। वैसे वरना मार्केट वाली तो 7। अब ये हीफर कितने एज की, और इसकी हाइट भी काफी आ तो चुकी ये है? हमारी सेकंड हीफर थी जी ये, इसके 2.5 महीने बाद पैदा हुई थी। जी इसके ये पहली बार में टिक गई थी जब जी। हमने इसको इंसेमिनेशन करी, इसको 2-3 ट्रायल लगे। ये किसका बच्चा है? ये जो हमारी सेकंड काउ थी उसका बच्चा और है। इसका फादर शायद? इसका फादर 2139 करके कोई बुल है ये, क्योंकि पहले ही इम्प्रेग्नेटेड आई थी तो हमारे को इतनी नॉलेज नहीं है। ठीक है, बट द हीफर इज ब्यूटीफुल। आप ये देखो व्यूअर्स कितना सुंदर है। और थोड़ा सा रमन जी इसको इस तरफ करेंगे ताकि विड्थ ऑफ अडर मैं दिखाना चाहूँगा आपको। जो विड्थ है
ये देखिए अब कितना विड्थ है। जब ये प्रॉपर काविंग पे आएगी तो उसका उस टाइम भी एक वीडियो बनाएंगे, आप विड्थ देख सकते हैं। तो चौड़ाई अडर की कितनी रहने वाली है, और अडर कॉम्पैक्ट अडर और 2 पीस अडर है इनकी सारी गायों के। इससे क्या उम्मीदें आपकी है? सर उम्मीद तो यही है सर, एक्चुअली मैं भी नया नया हूँ ना, जी। तो हमें इतना नहीं समझ आ रहा कि बुल के रेट्स कितने ट्रांसफर हो रहे हैं। जी अब जैसे इसने अपनी जितना इसकी मदर ने सेकंड में दिया, जी उतना इसने फर्स्ट में दिया। बिल्कुल। तो मैं इससे भी वही एक्सपेक्टेशन रख रहा हूँ। मेरे को ये थोड़ा है कि अब इसकी परसिस्टेंसी चेक करेंगे कितना है, पर ये भी परसिस्टेंट रहती है कि अपनी मदर की तरह जरा जल्दी डाउन करती है दूध। जी बाकी मेरा है कि 20 प्लस तो होना चाहिए कम से कम। ग्रेट। इस बार में। अब अंदर इनका ये काफ सेक्शन है जिसमें रखते हैं, देखिए कितने बच्चों की तरह इन्होंने ये पूरा। सर ठंड के हिसाब से बनाया गया थोड़ा ना, जी। ठंडे दिनों की एक तो साइडों में सारी वॉल्स आ गई जी और ये ऊपर सारी तरफ से तरपाल एक्स्ट्रा डल जाता है। अब अच्छा, मैं देख पा रहा था आपका फीड जो है वो पानी मिला के देते हैं। हाँ जी सर, वो ना उसका रीज़न ये है कि हम अपना फीड भी देते थे ना, जी तो उससे आदत पड़ गई। तो अब जब मार्केट का फीड भी दे रहे हैं जी तो इनको तो अब गीला ही चाहिए, सूखा खाती नहीं है। ग्रेट। ये काफ़ी हीफर आपकी काफ़ी सॉलिड हीफर लग रही है। हाँ जी। और